नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल विश्नोई और आज मैं आया हूँ आपके बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस लेके जो कि मेरे पास आ रहे थे। जैसे लास्ट टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो रहा है कि उन लोगों ने पहले ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया था, अब उनको पता चला कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहती है, तो उन लोगों ने अब ईडब्ल्यूएस बनवा लिया और अब वो सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम पे वो कर सकते हैं या नहीं, या फिर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का क्या हो रहा है, क्या उसकी सीट्स बढ़ रही है या फिर क्या खुल रहा है, हल्द्वानी की सीट्स बढ़ रही हैं कि नहीं। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तो जिसको भी मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग लेनी है केवल 2000 रुपये में स्टेट काउंसलिंग, तो वो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 2000 रुपये में हम राउंड 1 से स्टे वैकेंसी राउंड तक पूरा करते हैं। और हाँ, हम लोग सीट नहीं दिलाते हैं, हम लोग केवल प्रोसेस है। तुम्हारे रैंक, तुम्हारी मार्क्स ही तुम्हें सीट दिला सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तुम 2000 रुपये की काउंसलिंग मेरे से ख़रीदो और मैं तुमको एक सीट दिला दूँगा, एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला दूँगा। मैं नहीं दिला सकता, मैं केवल प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ। मैं केवल तुम्हारा साथ दे सकता हूँ राउंड 1 से स्टे वैकेंसी राउंड तक। बाकी जो भी तुम्हारी रैंक होगी उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा। और इसमें हम आपको पूरा कॉल सपोर्ट देते हैं 24/7। आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे आज की वीडियो को। पहला हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आज हो गई है 11th और 14 से रजिस्ट्रेशन शुरू है एमसीसी की, और एनएमसी ने अब तक कुछ भी अपडेट नहीं किया है। मैं रोज़ चेक करता हूं तो उन लोगों ने अब तक कुछ, मैं रोज़ चेक करता हूं और एनएमसी ने अब तक हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो 3 दिन के अंदर ऐसा तो है नहीं कुछ जादू हो जाएगा और एनएमसी अपनी साइट को अपडेट करके वो 3 मेडिकल कॉलेज डाल देगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुम एनएमसी की साइट चेक करोगे तो एनएमसी की साइट पे उत्तराखंड में केवल तुमको 5 ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिखेंगे। 5 इस हिसाब से कि एक ऋषिकेश भी है, तुम उसको मत भूल जाना। कहीं खुश होके तुम देख रहे हो 5 आ गए, अब तो पूरे हो गया। तो ऑफिशियल साइट पे जाना, उस पर देखना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जितनी सीट्स पहले थी 700 उतनी ही सीट्स अब है। प्राइवेट में जितनी थी उतनी, उसमें भी कुछ अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मुझे उत्तराखंड की गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी बहुत टाइम पहले बन चुका था और उसका तो प्रिंसिपल भी ऑप्ट हो चुका था और अब तक वो खुला नहीं है। तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की तो मैं क्या ही आस लगाऊं उत्तराखंड गवर्नमेंट से। अब बाकी जो भी है एनएमसी के हाथ में है कि वो अप्रूव करता है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, तो वो ना ही मात्र समझ लो। दूसरा मैं बात करूँगा शेड्यूल पे। आज 11 तो गई है, 21 से रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है एमसीसी के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज की, और अब तक एचएनवीयू ने अब तक कोई भी ब्रोशर नहीं डाला है। 10 दिन 14-15 तक वो ब्रोशर आ जाना चाहिए पूरे शेड्यूल के साथ। पता नहीं, बहुत स्लो सिस्टम है यार। यूपी का तो कितने टाइम पहले आ गया और साउथ वाले का तो उसी टाइम आ गया था जब रिज़ल्ट आया था। सबसे लेट यही वाला स्टेट करता है। एक शेड्यूल तो ये लोग टाइम पे डाल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। खैर, अगला डाउट अगर मैं लेना चाहूँ तो ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम पे क्या हम अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, वो कैटेगरी चेंज ऐसे होता है कि तुमने स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी कुछ भी चुन लिया हो, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट बन नहीं पाया हो, तो एंड में तुमने वो बदल दिया हो। ये ऐसे वर्क नहीं करेगा कि तुमने देखा कि उत्तराखंड में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत सारे बच्चों, जनरल बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के ही फॉर्म बना लिए, ईडब्ल्यूएस का ही सर्टिफिकेट बनवा लिया। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 20 जो भी ईयर चल रहा हो उसके बाद का होना चाहिए और रिज़ल्ट से पहले बना होना चाहिए। अगर तुम अभी काउंसलिंग से कुछ दिनों पहले ही बनवाने की सोच रहे हो, रुक जाओ भाई। जनरल से अगर कोई सीट मिल रही होगी वो भी चली जाएगी, तो इससे अच्छा तुम जनरल से ही जनरल से फॉर्म भरा है तो जनरल से ही भरो और वैसे करो। जिसका ईडब्ल्यूएस पहले बना हुआ है, रिज़ल्ट आने से पहले बना हुआ है, वो जा सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए। उसने जनरल भरा हो, फिर उसने अपना ईडब्ल्यूएस टाइम पे बनवा लिया हो,
तो वो डेफिनेटली जा सकता है EWS के लिए। लेकिन एडमिशन बहुत जगह पे रोक दिया गया है इस वजह से, तो मैं तो इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम जाओ और अभी जाके EWS बनवा लो और वो कर लो। हाँ, किसी को अगर रिन्यू कराना है, लाइक पिछले साल उसने बनवाया हो और इस साल उसको रिन्यू कराना हो, तो वो रिन्यू करा सकता है, लेकिन नया नहीं बनवा सकता है। लाइक दिक्कत हो सकती है। तो अगर तुमको लाइक जनरल में कोई सीट मिल रही है तो वो ना चली जाए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि EWS के चक्कर में मत पड़ो ये लास्ट टाइम पे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन को रोक दिया जाता है, तुम्हारी सीट को कैंसिल तक कर दिया जाता है क्योंकि तुमने काउंसलिंग के कुछ दिनों पहले या फिर रिज़ल्ट के बाद अपना EWS सर्टिफिकेट इशू कराया होता है। तो उस सर्टिफिकेट में वो डेट लिखी होती है, डेट ऑफ इशू, तो वो ज़्यादा बात की नहीं होनी चाहिए, ये देख लेना, लाइक जुलाई की नहीं होनी चाहिए। चौथा, मेरे पे बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट आ रहा था कि माइग्रेशन खो गई या फिर TC खो गई, 10-12 का रिज़ल्ट खो गया, तो क्या हम डुप्लीकेट लगा सकते हैं? द आंसर इज़ प्योर नो। अगर तुम्हारी TC या माइग्रेशन खो गई है, स्कूल जाओ, स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखो, अपने प्रिंसिपल के साइन कराओ, वो प्रिंसिपल तुम्हारा जो होगा वो CBSE में तुमको तुम्हारी एप्लीकेशन को भेजेगा, फिर वो CBSE वो कुछ आई थिंक कुछ फ़ीस होती है उसकी, वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी, फिर वो डुप्लीकेट वहाँ से बन के आएगा। तुम फ़ोटो कॉपी नहीं लगा सकते हो किसी एडमिशन प्रोसेस में, खासकर MBBS जैसे उसमें, तो सोचना भी मत। अभी अगर खो चुका है तो स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पता करो कि कैसे बनवाना है डुप्लीकेट। फ़ोटो कॉपी मत लेके जाना, तुम्हारे फाड़ फोड़ देंगे तुम्हारे एडमिशन के टाइम पे, तुम्हारे उसको सीट नहीं देंगे उसको अलग। किसी की 10-12 की मार्कशीट खो गई हो तो उसके लिए तो सीधा सीधा वो होता है कि तुमको उस पर तो FIR लिखवानी पड़ेगी, तुमको पुलिस थाने जाना पड़ेगा। वो जो ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर होगा वो तुम्हें अच्छा खासा सुनाएगा पहले, फिर वो तुम्हें वो करेगा। मेरे दोस्त को भी काफ़ी सुनाया था उसने। फिर वो तुम्हें FIR की कॉपी देगा, फिर फर्दर प्रोसीड होगा। तो भाई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मत ही खोया करो। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तुमने किसी कॉलेज में दे रखा हो, लाइक बच्चे ऐसा करते हैं कि BSc के साथ प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो BSc कॉलेज में लाइक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी TC खो गई है या फिर माइग्रेशन खो गया है, लेकिन अगर तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो TC और तुम्हारी माइग्रेशन वो उस कॉलेज में है, तुम्हें उस कॉलेज से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना TC या माइग्रेशन जमा करे किसी का एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होता है। तो कृपया करके जाए उस कॉलेज में, उस कॉलेज को पैसे दे कि तुमने 1 ईयर पढ़ा, और ऑब्वियसली कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा तो वो सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, या फिर तुम अपनी TC लोगे तो तुमको कुछ अमाउंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुमने एक सीट ख़राब करी है, तुमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से पढ़ाई नहीं की, तो जितना भी तुम्हें अमाउंट पे करना पड़े करना, और वहाँ से अपनी TC और माइग्रेशन लेके आना। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलूँ तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एकदम फिजिकल वाले, ओरिजिनल, जो तुम्हें वहाँ लेके जाने हैं एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, काउंसलिंग के टाइम पे जो तुम्हारे 21 को चाहिए होंगे वो होंगे तुम्हारे 10-12 की मार्कशीट, डोमिसाइल, किसी के पास डोमिसाइल नहीं है, 10-12 की मार्कशीट है, 10-12 उत्तराखंड से किया है तो वो रिजर्वेशंस के लिए नहीं है, तो EWS वगैरह OBC तो वो वैसे भी नहीं ले सकते हैं अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है तो। और डोमिसाइल है तो तुम्हारी कैटेगरीज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सब कैटेगरी, लाइक DPW का सर्टिफिकेट, PWD कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट, और वो PWD कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो उन्हीं सेंटर्स का होगा जिसने MCC ने बोला था कि इन सेंटर्स पे जाओ और अपना PWD सर्टिफिकेट बनवाओ। किसी भी हॉस्पिटल का वैलिड नहीं है वो, और कश्मीरी माइग्रेंट अगर है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा तुमको। अगर मैं एडमिशन के टाइम पे बात करूँ तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स तुमको ले जाने हैं फिज़िकली। सबसे पहले होनी चाहिए अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, वो तभी होगा जब तुम्हारा सीट मैट्रिक्स में नाम आएगा, जब तुम्हारा एक सीट अलॉट होगी तो तुम्हारे जो ईमेल होगा उस पर एक लेटर आएगा जिसकी तुम्हें PDF से कॉपी निकलवानी है। ट्राई टू मेक इट कलर्ड प्रिंट आउट। दूसरा होगा पेमेंट ऑफ
सेंट्रलाइज्ड एडवांस ट्यूशन फ़ीस तुमको उसी टाइम भरनी होगी। थर्ड है हाई स्कूल मार्कशीट, ऑब्वियसली 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी लाइक PWD, सर्टिफिकेट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट, डोमिसाइल तो चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड वगैरह तुम ले जा सकते हो। आधार कार्ड सबसे सेफ़ रहता है वैसे, पैन कार्ड वगैरह, लेकिन आधार कार्ड लेके जाना तुम लोग। फिर फ़ीस तुम्हें वहाँ पे लेके जानी होगी, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स लाइक बहुत सारी जगहों पे क्या क्या मांगते हैं, बहुत सारी जगहों पे मांगते हैं तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो भी बनवा लेना अपने स्कूल से, फ्री में ही बनता है, पैसे नहीं जाते उसके। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। और ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स, उनकी वजह से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। 21 डेज़ दिए जाएंगे तुमको कि जाओ वापस से वो डॉक्यूमेंट्स जमा करो। तो इन डॉक्यूमेंट्स की उतनी चिंता मत करना, ऊपर के जितने भी हैं ये तुम्हारे होने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे वो भी मांगते हैं तुमसे कि तुम्हारा इनकम कितना है, वैसा लाइक वो बनता है, EWS वालों को पता होगा, उन्होंने बनवाया होगा। तो ये इतना कोई सीन नहीं होता उनका, 21 डेज़ दिए जाते हैं। बाकी तुम उनकी साइट पे भी जाके देख सकते हो। सो इतना ही था। इट्स प्रांजल बिश्नोई साइनिंग ऑफ।